हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी। बच्चों क्या हाल चाल हैं। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर एनिमल किंगडम और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है बच्चों को कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं बच्चों एक एक फाइलम के साथ में। अब हमें फाइलम जो है उन्हें डिटेल में देखना है। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं कि एनिमल किंगडम के अंदर फाइलम कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों डिफरेंट फाइला जो है एनिमल किंगडम के, उन्हें एक बार हम देखते हैं, लिस्ट देख लेते हैं बच्चों क्या क्या है। तो बच्चों जैसे प्रोटोजोआ फाइलम की बात करते हैं तो प्रोटोजोआ तो हम प्रोटिस्टा में पढ़ लेते हैं या प्रोटिस्टा में उसे कंसिडर किया गया अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर जो एनिमल किंगडम है बच्चों, उसमें सबसे पहला फाइलम जो आएगा वो कौन सा होगा, वो होगा पॉरीफेरा। पॉरीफेरा। देन उसके बाद में होगा बच्चों सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा जो है बच्चों, सिलेंट्रेटा को हम निडेरिया भी बोलते हैं, निडेरिया। देन टीनोफोरा। देन उसके बाद में बच्चों प्लेटी हेलमिंथिस। देन इसके बाद में बच्चों एसके हेलमिंथिस। देन एनेलिडा। नेक्स्ट है बच्चों आर्थ्रोपोडा। देन इसके बाद में बच्चों मोलस्का। मोलस्का के बाद में इकाइनो डर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा एंड लास्टली कॉर्डेटा। तो ये डिफरेंट फाइलम जो है बच्चों, उन्हें हमको यहाँ पर डिटेल में देखना है कौन कौन से। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा या निडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो बच्चों ये सारे के सारे फाइलम जो है उन्हें हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले अब आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों डिटेल में पॉरीफेरा को, यानी एनिमल किंगडम के अंदर फर्स्ट फाइलम जो हम आज डिटेल में देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर, वो है पॉरीफेरा। तो बच्चों देखो पॉरीफेरा। बच्चों यहाँ पर पॉरीफेरा वर्ड से हमको इस फाइलम का एक पिक्यूलियर फीचर पता पड़ रहा है। पॉरीफेरा का मतलब होता है पोर बियरिंग। पॉरीफेरा का मतलब क्या होता है, पोर बियरिंग एनिमल, यानी इस एनिमल के ऊपर पोर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं बच्चों। ऑस्टियम जिसे हम बोलते हैं वो प्रेजेंट होता है, इसी से इसका नाम आया है क्या, पॉरीफेरा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं कि पॉरीफेरा में किस टाइप के ऑर्गेनिज्म जो हैं उन्हें इंक्लूड किया गया है बच्चों, तो ध्यान रखना कि पॉरीफेरा जो है वो प्रिमिटिव एनिमल है, प्रिमिटिव टाइप के एनिमल या ऑर्गेनिज्म है बच्चों, क्योंकि हम देख रहे हैं इवोल्यूशन में प्रोटोजोआ है, उसके बाद में पॉरीफेरा बने हैं, काफ़ी पुराने हैं। तो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है बच्चों, और इनके अंदर यदि हम एनिमल की जो मेन कैरेक्टर देखें बच्चों, क्या मल्टी सेलर है, यूकैरियोटिक है, होलोजोइक है, वो तो इसके अंदर प्रेजेंट होगा। और यहाँ पर बच्चों लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसा होता है, पॉरीफेरा जो है वो मल्टी सेलर तो है, मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक तो है, मल्टी सेलर, और इसके अंदर बच्चों लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा, हैविंग सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और बच्चों बहुत ही इनिशियल लेवल का हमें यहाँ पर जो डिवीज़न ऑफ लेबर है वो भी बहुत थोड़ा जो है वो देखने को मिलता है। बट यदि हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं बच्चों, तो कैसा है वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। याद होगा, इसी वजह से हमने इसे पैराजोआ में क्लासीफाई किया था। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद बात करते हैं सिमेट्री की। सिमेट्री, तो बच्चों पॉरीफेरा के मेंबर जो हैं उनके अंदर सिमेट्री कैसी होती है, वो एसिमेट्रिक होते हैं, एसिमेट्रिक ऑर्गेनिज्म। बट बच्चों यहाँ पर एक्सेप्शन भी है, कुछ सिमेट्री में एक्सेप्शन भी है। क्या है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन है साइकॉन, साइकॉन, या इसे हम साइफा भी बोलते हैं बच्चों, साइफा, ये एक्सेप्शन है यहाँ पर। और इसके अलावा यदि एक और एक्सेप्शन बताऊं
ल्यूकोसोलेनिया। ठीक है बच्चों, ये जो साइकॉन और ल्यूकोसोलेनिया वाला एग्जाम्पल है, इन दोनों के अंदर जो सिमेट्री होती है बच्चों वो कौन सी होती है? इनके अंदर रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। कौन सी सिमेट्री होती है? रेडियल सिमेट्री। तो नॉर्मली तो कैसे होते हैं? एसिमेट्रिक होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं यहाँ पर जहाँ पर हमें रेडियल सिमेट्री जो है वो देखने को मिलती है बच्चों। ठीक है, इसके अलावा और भी देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर, जो जनरल फीचर्स हम देख रहे हैं बच्चों कि स्पॉन्जेस जो होते हैं वो मेनली किस तरीके के ऑर्गेनिज्म है? मेनली सेसाइल ऑर्गेनिज्म। जो स्पॉन्ज होते हैं बच्चों वो सेसाइल होते हैं, एक ही जगह पर फिक्स होते हैं, उस टाइप के ऑर्गेनिज्म होंगे बच्चों। और इनके अंदर जो लार्वल स्टेज होता है बच्चों वो मोटाइल हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है स्पॉन्जेस वो कैसे हैं? वो सेसाइल हैं बच्चों। हैबिटेट की बात करते हैं कि हैबिटेट कैसा है, कहाँ पर मिलेंगे? तो मोस्टली हमें कहाँ पर मिलते हैं बच्चों? ये हमें मरीन वाटर में मिलते हैं, यानी मोस्टली प्रेजेंट इन मरीन वाटर। मरीन वाटर में प्रेजेंट होते हैं, बट सम आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर ऑल्सो। फ्रेश वाटर ऑल्सो बच्चों, फ्रेश वाटर जो में प्रेजेंट जो स्पॉन्ज, उनमें एक एग्जांपल आप जरूर से ध्यान रखना। स्पॉन्जिला जो है वो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है। स्पॉन्जिला is fresh water sponge। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट जनरल फीचर। और बच्चों अब इसके बाद नेक्स्ट फीचर की यदि मैं बात करूं तो कैसा इनका और बॉडी के अंदर जो जर्म लेयर है उस बेसिस पे यदि हम बात करते हैं तो पॉरीफेरा के मेंबर जो होते हैं बच्चों उनकी बॉडी के अंदर कितने जर्म लेयर प्रेजेंट होते हैं? आपको पता होगा कि इसे हमने क्लासिफाई किया था डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में। क्या होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जहां पर जर्म लेयर जो है उसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम? ऑर्गेनिजम्स आर डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बच्चों उनके अंदर 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से जर्म लेयर होंगे वो? एक होगा एक्टोडर्म और एक होगा एंडोडर्म। तो डिप्लोब्लास्टिक है। यहाँ पर जर्म लेयर की यदि हम बात कर रहे हैं बच्चों तो कौन कौन सा है? एक है एक्टोडर्म और दूसरा है बच्चों एंडोडर्म। बच्चों एक्टोडर्म जो है इसे पिनेकोडर्म भी बोलते हैं। पिनेकोडर्म, क्या बोलते हैं? पिनेकोडर्म। और एंडोडर्म जो होता है बच्चों उससे कोइनोडर्म भी बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से 2 जर्म लेयर प्रेजेंट है और इनके बीच में क्या होता है? इनके बीच में मीजोग्लिया जो है बच्चों वो प्रेजेंट होगी। अब ये पिनेकोडर्म जो है आउटर लेयर जो है बच्चों, यदि इसको भी हम डायग्राम के थ्रू यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करें बच्चों, तो सपोज ये एक स्पॉन्ज है, तो इस स्पॉन्ज के अंदर एक ओपनिंग है यहाँ पर, ऑस्कुलम, छोटे छोटे ऑस्टिया होते हैं, बट हम क्रॉस सेक्शन यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों। कुछ इस तरीके से बॉडी जो है उसके अंदर हमें बहुत सारे पोर्स दिखाई दे रहे हैं। ये पोर जो है बच्चों ये ऑस्टियम है। क्या है ये? ऑस्टियम। ठीक है बच्चों, और ऑस्टियम के थ्रू ये ओपन होता है किसके अंदर? स्पॉन्जोसील के अंदर। स्पॉन्जोसील। और बच्चों ये बाहर निकलता है किसके थ्रू? ओपन होता है एक ऑस्कुलम के थ्रू। ऑस्कुलम। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये जो बॉडी वॉल है बच्चों, यहां पर क्या होगा? आउटर लेयर जो है, ये आउटर लेयर कौन सी है बच्चों? ये आउटर लेयर जो है इसे हम क्या बोल देते हैं? ये है पिनेकोडर्म। अब यहाँ पिनेकोडर्म जो है बच्चों इसके अंदर 2 टाइप की सेल होती है। पिनेकोडर्म जो है इसके अंदर 2 टाइप की सेल होगी। कौन कौन सी सेल होगी? एक होती है पिनेकोसाइट
और दूसरी होती है बच्चों पोरोसाइट। पिनेकोसाइट एंड पोरोसाइट ऐसा लेयर है। तो ये बाहर वाली जो फ्लैट सेल है ये क्या है, ये है पिनेकोसाइट। क्या है ये, पिनेकोसाइट है बच्चों। और वो सेल्स जो पोर के अराउंड प्रेजेंट है उन सेल्स को बोल देते हैं हम, ये वाली सेल जो होगी बच्चों, ये पिनेकोसाइट तो फ्लैट सेल्स होती हैं और पोरोसाइट वाली सेल्स जो होंगी वो ओवल होंगी, पोर का फॉर्मेशन करेंगी। इन सेल को हम क्या बोल रहे हैं, पोरोसाइट। पोर बनाने वाली सेल जो है वो पोरोसाइट है, कुछ इस तरीके से। तो ये एक आउटर लेयर एक्टोडर्म। ऐसे ही बच्चों हम बात करें अंदर वाली लेयर कौन सी, एंडोडर्म, कोइनोडर्म। कोइनोडर्म के अंदर जो सेल प्रेजेंट है बच्चों उसे बोलते हैं हम कोइनोसाइट। क्या बोलते हैं, कोइनोसाइट। या फिर इससे कॉलर सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलर सेल बोलते हैं बच्चों। बहुत ही स्पेशल टाइप की सेल है। कैसे सेल है, अंदर की तरफ यहाँ पर प्रेजेंट होती है कुछ इस तरीके से, और फ्लैजिलेटेड सेल होती हैं कुछ इस तरीके से। तो ये इनर लेयर है जिसे हमने क्या बोल दिया, जिसे हमने बोल दिया कोइनोडर्म। तो बाहर वाली लेयर ये जो पिनेकोडर्म और पोरोसाइट वाली लेयर है, ये वाली लेयर को हमने क्या बोला, पिनेकोडर्म। और अंदर वाली लेयर को क्या बोला बच्चों हमने, इसको बोला हमने कोइनोडर्म। इसके अंदर मेनली कौन सी सेल है, कोइनोसाइट है। और इस कोइनोसाइट के साथ साथ में एक इनके अंदर एपिथेलियल सेल्स भी प्रेजेंट होती है बच्चों, जो इसको कंप्लीट करती हैं। तो इस टाइप की सेल जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, अंदर की तरफ प्रेजेंट है। क्लियर बात। अब यहाँ पर बीच में, इन दोनों के बीच में जो लेयर बन गया है बच्चों, ये वाला, यही क्या है, ये है मीजोग्लिया। क्या है ये, मीजोग्लिया। पिनेकोडर्म जो कोइनोडर्म है बच्चों, कोइनोडर्म जो है बच्चों, इसके अंदर जो सेल्स हैं, इन सेल्स को हमने क्या नाम दिया है, इनको हमने नाम दिया है कोइनोसाइट, कॉलर सेल्स। कॉलर सेल्स का स्ट्रक्चर यदि मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं बच्चों, तो कुछ इस टाइप की सेल होती है जिसके अंदर एक एंड पे क्या होता है, इस तरीके से माइक्रोविलाइज बने हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ पर बेसल बॉडी से एक फ्लैजिला जो है वो बाहर निकला हुआ होगा, और ये जो स्पॉन्जोसील है बच्चों, उसके अंदर जो वाटर है उसको कंडक्ट करने में हेल्प करता है बीट करके, और ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है बच्चों, इस टाइप की सेल्स होती हैं। और ये सेल्स जो हैं फेगोसाइट करेगी। सपोज यहाँ पर कोई फूड है तो उस फूड को एंगल्फ भी करती है और न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने में भी हेल्प कर देती है। तो इस टाइप की सेल्स जो होती है वो कॉलर सेल। क्या क्या है, ये है माइक्रोविलाई, ये है फ्लैजिला, ये है इसका न्यूक्लियस। यदि हम बात करें तो ये वाला एंड जो है बच्चों कहाँ पर है, ये जो वॉस्कुलर कैविटी, वाटर कैविटी या पैरागैस्ट्रिक कैविटी जो बन रहा है उस साइड में जो एंड है वो है, और ये वाला जो पार्ट है वो कहाँ पर है, वो मीजोग्लिया के साइड में है। बच्चों ये जो मीजोग्लिया वाला पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर भी कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं डिफरेंट टाइप की। किस, उन सेल्स को हम क्या बोल देते हैं, इन सेल्स को हम बोल देते हैं अमीबॉइड सेल्स। और बच्चों ये जो मीजोग्लिया के अंदर अमीबॉइड सेल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, उनके बहुत सारे टाइप हैं। फॉर एग्जांपल यदि मैं आपको कुछ टाइप बताऊं बच्चों, तो यहाँ पर जैसे स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, यहाँ पर थीसोसाइट्स स्क्लेरोब्लास्ट सेल जो क्या करेंगे, जो इसका जो इंटरनल स्केलेटन जो है बच्चों स्पॉन्जिन फाइबर बनाना है, या फिर कैलकेरियस जो स्पाइन बनाना है, स्पाइक्यूल्स बनाना है वो, या फिर सिलिशियस स्पाइक्यूल बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग उनके नेम भी होते हैं बच्चों, तो वो स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स होते हैं। उनके अलावा यदि मैं बात करूँ थीसोसाइट सेल, तो थीसोसाइट सेल जो है वो ग्लाइकोजन को स्टोर करने का काम करती है। ऐसे ही फेगोसाइट सेल्स होती है बच्चों, यहाँ पर फेगोसाइट सेल्स जो है उनका क्या फंक्शन होगा, उनका कोई पैथोजन आ रहा है बाहर से तो उसको ईट करना, उसको एंगल्फ करना, वो फेगोसाइटिक सेल करेगी। उसके अलावा बच्चों यहाँ पर और भी डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, जैसे आर्किसाइट सेल। तो आर्कियोसाइट सेल जो है बच्चों वो क्या करती हैं, उनके डिफरेंट फंक्शन होते हैं, वो इवन गैमीट फॉर्मेशन में और जो रिप्रोडक्शन वाली प्रोसेस है उसके अंदर हेल्प करती हैं, वो टोटीपोटेंट टाइप की सेल्स होती है बच्चों। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के सेल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं कहाँ पर, यहाँ बीच में। कुछ सेल्स जो है वो कलर प्रोवाइड करते हैं, उनको हम क्रोमोसाइट्स बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, तो डिफरेंट टाइप की सेल्स जो है यहाँ पर मीजोग्लिया में होगी।
कंबाइनली हम क्या बोल रहे हैं, अमीबॉइड सेल। और अमीबॉइड सेल्स के बहुत सारे डिफरेंट टाइप हो सकते हैं बच्चों। हमारे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अमीबॉइड सेल के डिफरेंट टाइप्स जो हैं उन्हें लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें बस पता होना चाहिए कि बॉडी के अंदर जो पोरिफेरा का स्ट्रक्चर है तो 3 लेयर, मेनली 2 लेयर्स है, 2 जर्म लेयर्स हैं। कौन कौन से, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म में पिनेकोडर्म, एंडोडर्म जो है वो कोइनोडर्म। पिनेकोडर्म के अंदर पिनेकोसाइट सेल होती है जो फ्लैट सेल्स हैं, और पोरोसाइट्स हैं जो ओवल टाइप की सेल्स हैं। और ये सेल्स तो कैसी, ये तो फ्लैट सेल्स हैं कुछ इस तरीके की, और पोरोसाइट जो होती है वो ओवल सेल्स होती हैं, और इनके थ्रू जो है वो क्या होता है, पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बच्चों, तो पोरोसाइट और एंडोडर्म जो है उसके अंदर मेनली जो सेल है एक टिपिकल सेल जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉलर सेल या कोइनोसाइट। और ये कोइनोसाइट जो है बच्चों ये स्पॉन्जोसील की लाइनिंग बनाती है, और इनके पास फ्लैजिला होता है जो बीट करके जो वाटर है उसका ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, या वाटर करंट जो है उसको मूव करवाने में हेल्प करता है, तो वो इसका फंक्शन होता है। ठीक है बच्चों, उसके अलावा रेस्ट जो लाइनिंग बनेगी इनके अलावा बाकी सेल्स वो एपिथेलियल सेल्स होती हैं। इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, मीजोग्लिया प्रेजेंट होता है, और मीजोग्लिया में होता है डिफरेंट टाइप के अमीबॉइड सेल्स। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर इतनी बात जानने के बाद में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो सामने आ रहा है बच्चों, वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर है पोरिफेरा की, उसकी स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, बॉडी के ऊपर बहुत सारे पोर होते हैं। उन पोर को हम क्या बोल रहे हैं, ऑस्टियम। यानी यहाँ पर बच्चों अब हम इसकी जो स्ट्रक्चर है, मॉर्फोलॉजी है, उसके रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या क्या देख रहे हो आप, इसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे पोर्स हैं, और उन पोर्स को हम क्या बोल रहे हैं, ऑस्टियम। मैनी ऑस्टियम आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी। और ये बच्चों ऑस्टियम जो होते हैं, ये ऑस्टियम क्या करते हैं, वाटर की एंट्री होती है ऑस्टियम के थ्रू। यानी ऑस्टियम वो पार्ट है जहां से इनग्रेशन ऑफ वाटर occurs through it। वाटर जो है वो अंदर एंटर होगा। यहाँ पर देख रहे हो ये जो ओपनिंग है इसको हमने बोला ऑस्टियम, बहुत सारे ऑस्टियम है। यहाँ से वाटर क्या होता है, वाटर का इनग्रेशन होता है, वाटर जो है वो स्पॉन्जोसील के अंदर आ जाता है। ठीक है बच्चों, फिर क्या होगा, स्पॉन्जोसील में आने के बाद में बाहर निकलेगा कहाँ से, एक ओपनिंग, सिंगल ऑस्कुलम इज प्रेजेंट ऑन अपर पार्ट। जो अपर एंड है बच्चों, यहाँ पर एक सिंगल ऑस्कुलम है। और ऑस्कुलम क्या होता है, ऑस्कुलम बच्चों वो ओपनिंग है जहाँ से वाटर मूव्स आउट ऑफ स्पॉन्जोसील। और बच्चों ये जो वाटर जो है स्पॉन्जोसील से बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, कंटिन्यूअस वाटर जो है उसका फ्लो होता रहता है। इसका मतलब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर आ गया है क्या, कि वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम इज प्रेजेंट इन पोरिफेरा जो है बच्चों, उनके अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है। किसको बोल रहे हैं, इसी को बोल रहे हैं कि ऑस्टियम और ऑस्कुलम और स्पॉन्जोसील इनको मिला करके यहाँ से वाटर का मूवमेंट होता रहेगा। अब बच्चों ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम यहाँ पर बना, इसका फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। बच्चों वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम जो है उसकी यदि मैं बात कर रहा हूँ तो फंक्शंस देखते हैं। फंक्शंस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। बच्चों फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन ये, इसके थ्रू क्या हो रहा है, वाटर जो है वो मूव कर रहा है, अंदर आ रहा है, बाहर निकल रहा है, तो साथ में क्या होगा, साथ में वो फूड जो है, न्यूट्रिएंट जो है वो भी लेके आएगा। यानी कि यहाँ पर न्यूट्रिशन जो है वो एक फंक्शन होगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। और बच्चों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो कोइनोसाइट सेल्स देख रहे हैं बच्चों हम यहाँ पर, ये कोइनोसाइट सेल के अंदर क्या है, इनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो ये किसकी तरह काम करते हैं, ये फिल्टर फीडर की तरह काम करते हैं। क्या है ये, फिल्टर फीडर्स हैं, मेनली
फीड ऑन फाइटोप्लैंक्टॉन्स। क्या खाते हैं मेनली? फाइटोप्लैंक्टॉन्स एंड स्मॉल या माइक्रो एनिमल्स। तो मोस्टली जो है वो इस तरीके के ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिशन जो है वो किस टाइप का है? ये फिल्टर फीडर टाइप के हैं। और बच्चों इसके अंदर हेल्प कौन कर रहा है? हेल्प कर रहा है इनका जो ये वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम है वो हेल्प कर रहा है। दूसरा बच्चों ये हेल्प करता है किसके अंदर? गैसियस एक्सचेंज के अंदर। गैसियस एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो वाटर आ रहा है उसके थ्रू O2 आएगा, डिफरेंट सेल्स को मिलेगा और CO2 जो है वो बाहर निकलेगा। तो गैसेस एक्सचेंज या रेस्पिरेशन में हेल्प करता है बच्चों कौन? यही वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। ठीक है बच्चों। इसके अलावा एक्सक्रीशन बच्चों, डिफरेंट वेस्ट जो होते हैं जैसे अमोनिया है या अदर वेस्ट है, वो भी क्या होगा? इसी के थ्रू बाहर निकल जाएगा, एक्सक्रीशन में भी हेल्प करेगा। और बच्चों एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, रिप्रोडक्शन। क्या? रिप्रोडक्शन, यानी यहाँ पर रिप्रोडक्शन जो है उसके अंदर भी हेल्प करता है। फर्टिलाइजेशन जो है वो किस टाइप का होगा? यहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और स्पर्म का ट्रांसफॉर्म जो होता है वो इसी के थ्रू, स्पर्म ट्रांसफर जो है वो इस कैनाल सिस्टम के थ्रू होगा। स्पर्म ट्रांसफर थ्रू कैनाल सिस्टम। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि ये डिफरेंट फंक्शन है किसके? कैनाल सिस्टम के। अब बच्चों ये कैनाल सिस्टम की यदि मैं बात कर रहा हूँ तो ये कैनाल सिस्टम जो है वो अलग अलग टाइप का होता है। यानी हम बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे बच्चों, क्योंकि हमारे को नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें जो हैं वो जितनी रिक्वायरमेंट है नीट और इससे रिलेटेड एग्जाम में जितना मैक्सिमम आपको पूछा जाएगा उतनी ही बातें मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ बच्चों। बट स्टिल जनरल नॉलेज के लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो यहाँ पर कि हम देखते हैं यहाँ पर कैनाल सिस्टम जो है इज ऑफ 4 टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। एटलीस्ट नाम याद रखना है बच्चों। एक होता है एस्कॉन टाइप, जो सबसे सिंपल है बच्चों, मैंने यहाँ पे बनाया भी था, एस्कॉन टाइप। दूसरा होता है साइकॉन टाइप, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा बच्चों, और ल्यूकॉन टाइप, और 4th है बच्चों रेगॉन टाइप। लार्वा में नॉर्मली रेगॉन टाइप का दिखता है बच्चों। तो ये 4 टाइप के जो कैनाल सिस्टम है वो प्रेजेंट होते हैं बच्चों किसके अंदर? स्पॉन्जेस के अंदर। ये डायग्राम जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है कुछ इस तरीके से। देखते हैं कि कैसे कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। एस्कॉन से कॉम्प्लेक्स, साइकॉन से कॉम्प्लेक्स, ल्यूकॉन और रेगॉन में बच्चों क्या होता है? रेगॉन में तो हॉर्सशू शेप की स्पॉन्जोसील जो है वो प्रेजेंट होती है। लार्वल स्टेज में नॉर्मली रेगॉन टाइप का जो कैनाल सिस्टम है वो देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों। तो ये हो गया डिफरेंट टाइप का कैनाल सिस्टम। और हमने देखा कि ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या कैनाल सिस्टम है बच्चों, इसका क्या रोल होता है और किस तरीके से ये क्या क्या फंक्शन करता है और क्या इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है बच्चों, इतनी बात। अब इसके बाद में बच्चों हम देखते हैं कि किस तरीके से होता है डाइजेशन और किस तरीके से होता है पोरिफेरा के अंदर। बच्चों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और भी स्पॉन्ज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका इंटरनल स्केलेटन। बच्चों इंटरनल स्केलेटन की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो किसका बना हुआ होता है? देखते हैं। स्केलेटन ऑफ पोरिफेरा। बच्चों पोरिफेरा का स्केलेटन जो है वो बना हुआ होता है या तो स्पॉन्जिन फाइबर्स और स्पाइक्यूल्स जो है बच्चों वो 2 टाइप के हो सकते हैं। या तो वो हो सकता है कैल्केरियस या फिर हो सकता है वो सिलीशियस। कैल्केरियस या सिलीशियस। बच्चों क्या होता है कि जो स्पॉन्जोब्लास्ट होते हैं या जो हमने बात की थी स्क्लेरोब्लास्ट जो है बच्चों, उसके अंदर उसके ही टाइप्स होते हैं, स्पॉन्जोब्लास्ट, कैल्कोब्लास्ट और सिलिकोब्लास्ट। तो वो क्या करते हैं? वो स्पॉन्जिन फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं जो कि इसे क्या करता है? जो कि इसे सपोर्ट प्रोवाइड करता है और
कुछ के अंदर क्या होता है, कुछ के अंदर हम देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका का स्पाइक्यूल्स बन जाते हैं, जिनके अंदर 1, 3, 4 या 6 इस टाइप से इतने रेज जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो इस टाइप से उसके अंदर क्या होगा बच्चों, स्केलेटन का फॉर्मेशन हो जाता है और वही उसे सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना कि पोरिफेरा का स्केलेटन या तो स्पॉन्जिन फाइबर का बना होता है या स्पाइक्यूल्स का बना होता है, और स्पाइक्यूल्स में कैल्केरियस या सिलिशियस टाइप के हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद यदि बात करें डाइजेशन की, तो बच्चों डाइजेशन जो है वो किस टाइप का होता है। सबसे पहले तो न्यूट्रिशन की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो वाटर जो है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू आ रहा है स्पॉन्जोसील के अंदर, वहाँ पर जो फूड पार्टिकल्स हैं या फाइटोप्लैंक्टन जो हैं बच्चों, उन्हें फिल्टर फीडर जो है फिल्टर फीडिंग करता है ये पोरिफेरा, और फिल्टर कर लेता है किससे, जो फ्लैजिला प्रेजेंट है कोइनोसाइट पे उसके थ्रू, और एंगल्फ करते हैं कोइनोसाइट, और फिर बच्चों जो फेगोसाइट सेल होते हैं मीजोडर्म के, वो उसे डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से न्यूट्रिशन होता है। और डाइजेशन की यदि हम बात करें स्पेसिफिकली बच्चों, तो डाइजेशन जो है वो किस टाइप का होगा, वो इंटरनल या इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो है वो प्रेजेंट होता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन प्रेजेंट बच्चों। न्यूट्रिएंट जो है वो क्या होगा, फूड वैक्यूल की फॉर्म में जो फाइटोप्लैंक्टन से या माइक्रो एनिमल्स वगैरह हैं या फूड पार्टिकल से, उन्हें एंगल्फ कर लिया जाता है कोनोसाइट्स के थ्रू, और उससे वो सेल के अंदर में डाइजेस्ट करते हैं। तो डाइजेशन किस टाइप का होगा बच्चों, इंट्रासेलुलर टाइप का डाइजेशन इसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद में बच्चों पोरिफेरा के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक की जो बात करेंगे वो है रिप्रोडक्शन, कि आखिर पोरिफेरा जो है उनके अंदर रिप्रोडक्शन किस किस मेथड से होता है। तो बच्चों रिप्रोडक्शन के दो मेथड होते हैं। रिप्रोडक्शन जो है वो दो टाइप से हो सकता है। कौन कौन सा, वो हो सकता है या तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और या फिर क्या हो सकता है, या फिर हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दो टाइप का रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके मेन मेथड जो है किस किस तरीके से होता है बच्चों, ये हो सकता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, फ्रेगमेंटेशन, और बच्चों इसके अलावा और क्या तरीका होता है, इसके अलावा हो सकता है बडिंग, वो हो सकता है एक्सटर्नल बडिंग, और या फिर बच्चों एक और मेथड हो सकता है वो है इंटरनल बडिंग। ठीक है, तो क्या क्या मेथड हो जाएंगे, फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल बडिंग, इंटरनल बडिंग। बच्चों इंटरनल बडिंग को हम जेम्यूलेशन या जेम्यूल फॉर्मेशन भी बोल देते हैं, जेम्यूलेशन। तो बच्चों इंटरनल बड या जेम्यूल जो है वो किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, एक्चुअल में क्या होता है, इसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनते हैं, जिनके अंदर बच्चों हम देखते हैं कि टू मेम्ब्रेन है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होता है बच्चों, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, और इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे होते हैं आर्कियोसाइट्स। सेल जो है बच्चों इन्हें हम क्या बोलते हैं, थाउजेंड्स के नंबर में होते हैं आर्कियोसाइट। आर्कियोसाइट्स की बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी करी थी बच्चों। जो मीजोग्लिया है उसके अंदर कुछ अमीबॉइड सेल्स होते हैं जो टोटीपोटेंट टाइप के होते हैं, और बच्चों वही क्या करते हैं, वही बाद में जा करके क्या कर रहे हैं, जेम्यूल बना रहे हैं, और इस जेम्यूल के थ्रू क्या होगा बच्चों, इस जेम्यूल के थ्रू ये इंटरनल बड के थ्रू क्या होगा, न्यू स्पॉन्ज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओपनिंग जो होती है बच्चों इसके एंड पे, उसे हम बोल देते हैं माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। ठीक है बच्चों, तो जेम्यूल के एक एंड पे ओपनिंग, माइक्रोपाइल, टू मेम्ब्रेन से कवर्ड है बच्चों, और अंदर होते हैं बहुत सारे आर्कियोसाइट्स, जिसे हम क्या बोल देते हैं बच्चों, ये टोटीपोटेंट सेल हैं। और बच्चों एक जेम्यूल जो होता है, ये सिंगल जेम्यूल जो है वो क्या करेगा, वो एक ही स्पॉन्ज का फॉर्मेशन करेगा। ध्यान रखना कि एक जेम्यूल जो होता है बच्चों उससे सिंगल स्पॉन्ज जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इंटरनल बडिंग होती है। एक्सटर्नल बडिंग जो है बच्चों बहुत ही कॉमनली आप देख सकते हैं, जहाँ पर जो स्पॉन्ज है उसके ऊपर एक छोटा सा प्रोजेक्शन बनता है, स्पॉन्ज बनता है, वो उससे सेपरेट होकर के न्यू स्पॉन्ज का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से मेथड होगा किसके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यदि हम बात करें तो स्पॉन्जेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्पॉन्जेस आर हर्मेफ्रोडाइट,
हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी एक ही उसके ऊपर मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। बट बच्चों क्या होता है, नॉर्मली हम देखते हैं कि जो कोइनोसाइट है वो क्या करता है, नॉर्मली कोइनोसाइट फॉर्म्स स्पर्म, और बच्चों ये स्पर्म्स जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं और जो वाटर कैनाल सिस्टम है बच्चों उससे ट्रांसफ़र हो जाएगा और पहुंचेगा किसी दूसरे स्पंज के अंदर, और वहां पर सेम यही वाटर कैनाल सिस्टम जो है बच्चों उसके थ्रू ये एंटर होगा स्पॉन्जोसील के अंदर, और फिर कोइनोसाइट्स जो है वो उसे एंगल्फ करेंगे, फिर वो अंदर एंटर हो जाएगा। और एग जो होता है, एग नॉर्मली फॉर्म्ड इन मीजोग्लिया, जो आर्कियोसाइट है बच्चों उसी से मीजोग्लिया के अंदर क्या होता है, एग का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और मोस्टली हम देखते हैं कि जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है वो उसी जगह पे हो जाएगा, मीजोग्लिया में ही स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब, और वो जो डेवलपमेंट होता है बच्चों वो कैसा होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस इज होलोब्लास्टिक होता है बच्चों। कंप्लीट जाइगोट जो है उससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, होलोब्लास्टिक होता है। और बच्चों इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो डेवलपमेंट है यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद जो डेवलपमेंट होता है बच्चों, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। बच्चों इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, जहां भी आप एनिमल किंगडम में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पढ़ोगे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वहां पर एक लार्वा, इंटरमीडिएट लार्वा स्टेज जो है वो भी प्रेजेंट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, लार्वा स्टेज इज प्रेजेंट। और बच्चों यहाँ पर जो लार्वा होते हैं वो कौन कौन सा होता है, एम्फीब्लास्टुला लार्वा प्रेजेंट होता है, पैरेनकाइमुला लार्वा प्रेजेंट होता है। ये लार्वा जो है वो प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, स्पॉन्ज के अंदर। एम्फीब्लास्टुला लार्वा जो है बच्चों ये साइकॉन के अंदर या साइफा के अंदर प्रेजेंट होता है। पैरेनकाइमुला की यदि हम बात करें तो बच्चों ये प्रेजेंट होता है ल्यूकोसोलेनिया के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इस टाइप से लार्वा स्टेज जो है वो प्रेजेंट होता है, लार्वा बाहर निकलता है और बच्चों फिर ये लार्वा जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि स्पॉन्ज के अंदर रिप्रोडक्शन होता है और डेवलपमेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो स्पॉन्ज का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से डिफरेंट जो सेल्स हैं उनका फंक्शन हमने देखा, किस तरीके से स्पॉन्जोसील का फंक्शन होता है और एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वो सारी बातें हमने यहाँ पर देख ली बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, यहाँ पर मैं आपको और भी क्लासेस और एग्जाम्पल बताने वाला हूँ बच्चों, बट आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो एग्जाम्पल हैं वो कौन से ध्यान रखने हैं स्पॉन्ज के। बच्चों मेन एग्जाम्पल जो हैं एनसीईआरटी के वो कौन कौन से हैं, वो है साइकॉन या साइफा, एक ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है वो है यू स्पॉन्जिया। और बच्चों एक और एग्जाम्पल आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, तीन एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, डायग्राम आप देख पा रहे हो बच्चों। तो थर्ड एग्जाम्पल जो है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, साइकॉन, यू स्पॉन्जिया और स्पॉन्जिला। ठीक है बच्चों, तो ये तीन एग्जाम्पल भी डायग्राम जरूर से ध्यान रखना। और इसके बाद में हम बात करते हैं क्लासेस की, क्लासेस ऑफ पॉरीफेरा। तो बच्चों अब देख रहे हैं हम क्लासेस, कैल्केरिया, हेक्सैक्टिनेलिडा एंड डेमोस्पोंजिया। ठीक है बच्चों, कैल्केरिया इसको हम कैल्कोस्पोंजिया भी बोलते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम देखते हैं इन क्लासेस के अंदर मेन जो फीचर में डिफरेंस है, हैबिटेट की बात करते हैं तो कैल्केरिया जो है बच्चों ऑल मरीन होते हैं, कैल्कोस्पोंजिया के मेंबर जो है ऑल मरीन होते हैं। हेक्सैक्टिनेलिडा या हाइलोस्पोंजिया जो है बच्चों इनके भी मेंबर जो होते हैं मरीन होते हैं, डीप वाटर में प्रेजेंट होते हैं, ये शैलो वाटर में प्रेजेंट होते हैं। और डेमोस्पोंजिया जो होते हैं बच्चों मरीन या फ्रेश वाटर स्पॉन्ज हो सकते हैं। देन स्केलेटन की बात करते हैं, कैल्केरिया क्या होगा, कैल्केरियस स्पॉन्ज होगा बच्चों। हाइलोस्पोंजिया बोल रहे हैं, सिलिशियस स्पाइक्यूल होता है, नाम से पता पड़ रहा है बच्चों। हाइलो वर्ड किससे रिलेटेड होता है, ट्रांसपेरेंट से रिलेटेड होता है। तो ये ग्लास लाइक स्पंज होते हैं, ग्लास स्पॉन्ज भी बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखना हाइलोस्पोंजिया को। और स्क्लेरोस्पोंजिया क्या होगा,
या तो सिलिशियस स्पाइक्यूल होते हैं या फिर स्पॉन्जिन फाइबर, या दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, इनके अलावा आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी ध्यान रखने हैं। तो बच्चों कैलकेरिया के अंदर ल्यूकोसोलेनिया, कई बार अभी नाम आया ल्यूकोसोलेनिया बच्चों, तो ये ल्यूकोसोलेनिया जो है वो कैल्कोस्पोन्जिया जो है उसका मेंबर है। और ल्यूकोसोलेनिया जो होता है बच्चों ये स्मॉलेस्ट, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट पॉरीफेरन है। स्मॉलेस्ट पॉरीफेरा जो का मेंबर जो है बच्चों वो ल्यूकोसोलेनिया है। और साइफा या इसको हम साइकॉन भी बोलते हैं बच्चों, ये इसको हम अर्न स्पॉन्ज भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? अर्न स्पॉन्ज भी बोल देते हैं। यहाँ पर बात करते हैं हेक्साक्टिनिडेरिया की बात। तो बच्चों यहाँ पर यूप्लेक्टेला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चों। इसे वीनस फ्लावर बास्केट भी बोलते हैं। वीनस फ्लावर बास्केट बच्चों यहाँ पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि जापान में जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं उनको गिफ्ट दिया जाता है बच्चों ये वीनस फ्लावर बास्केट। एक्चुअल में क्या होता है, इसका जो स्केलेटन होता है बच्चों उसे यूज़ किया जाता है क्लीन करके, और इसे गिफ्ट इसीलिए किया जाता है बच्चों क्योंकि इसके अंदर श्रिम्प जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एज कॉमेंजाल, और टिल डेथ जो है वो वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। तो उस चीज़ को इंडिकेट करते हुए, उस रिलेशनशिप को इंडिकेट करते हुए इसे एक गिफ्ट की फॉर्म में दिया जाता है कपल्स को, न्यूली मैरिड कपल को। कहाँ पर? जापान में। तो ध्यान रखना यूप्लेक्टेला जो है उसको वीनस फ्लावर बास्केट होता है, इसके अंदर श्रिम्प्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के वो प्रेजेंट होते हैं और थ्रू आउट लाइफ टिल दैट जो है वो वहाँ पर रहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो इसके बाद में डेमोस्पोंजिया। डेमोस्पोंजिया जो है बच्चों इसका एग्जांपल है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला जो है बच्चों इसे हम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी बोल देते हैं, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। और बच्चों यू स्पॉन्जिया की बात करें या यू स्पॉन्जिला की बात करें बच्चों, तो यू स्पॉन्जिया जो होता है वो बाथ स्पॉन्ज होता है। बाथ स्पॉन्ज क्यों बोल रहे हैं हम इसको? क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो इसका इंटरनल स्केलेटन होता है वो किसका बना होता है? वो बना होता है स्पॉन्जिन फाइबर का, जो कि कैपिलरी एक्शन की वजह से वाटर को रिटेन करके रखता है और उससे यूज़ किया जाता है एज स्क्रबर। तो इसीलिए यू स्पॉन्जिया जो है उसको क्या बोल देते हैं? बाथ स्पॉन्ज भी बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ बच्चों जो हमारा पॉरीफेरा फाइलम है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पर जो एनसीईआरटी वाला एग्जाम्पल है वो ज़रूर से ध्यान रखें, उसके अलावा ये कुछ एग्जाम्पल जो हैं वो भी आप ध्यान रखने की कोशिश करें। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बाद में नेक्स्ट फाइलम जो उसे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।